नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपम् कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। इंद्र उवाच श्रीमद्भागवत 6:18-71 से अम्बते अहं व्यवसितमुपधार्य गतोऽन्तिकं लब्ध्वान्तरोच्छिदं गर्भमर्थबुद्धिर्न धर्मवित्। आगे जो कृतो पाठ है ना वो गलत है, कृतो कर देना चाहिए। कृतो में सप्तधा गर्भ आसन सप्त कुमारकाः तेऽपि चैकैकशो वृक्णा सप्तधा नापि ममृरे। ततः परमाश्चर्यं वीक्ष्याध्यवसितं मया महापुरुषपूजाया सिद्धि काप्यनुसंगिनी। आराधनं भगवत इह माना निराशिषः ये तु नेच्छन्त्यपि परं ते स्वार्थकुशला स्मृताः। नारायण। दीति देवराज इंद्र की मौसी भी थी और भी माता भी। उसने कहा कि इंद्र तुम्हें पता हो तो सत्य सत्य बोलो। मैंने तो देवताओं को उत्पीड़ित करने की भावना से एक पुत्र चाहा था। मेरे पतिदेव तुम्हारे पिता कश्यप जी ने वरदान भी दे रखा था, लेकिन ये 49 कहाँ से हो गए, मुझे कुछ पता भी नहीं चला। और तुम्हारे सहित 49 पुत्र दृष्टिगोचर हो रहे हैं। यदि तुम इस संबंध में कुछ जानकारी रखते हो तो झूठ मत बोलो, निश्चल भाव से रहस्य बता दो। मौसी और विमाता दिति के इस प्रकार कहने पर देवराज इंद्र ने कहा, मुझे तुम्हारे मनोरथ का पता चल गया था। तुम किस भावना से व्रत कर रही हो। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के उद्देश्य से मैं स्वर्ग को छोड़कर
तुम्हारे पास एक सेवक के रूप में आ गया। तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। तुम्हारी सेवा के मूल में मेरे हृदय में कोई धर्म भावना तो थी नहीं। तुम्हारे व्रत में सहयोगी बनकर भी कोई प्रमाद तुमसे हो जाए, त्रुटि तुमसे हो जाए, ताकि तुम्हारे पुत्र से मेरे प्राण को खतरा न हो, इस कपटपूर्ण भावना से भावित होकर ही मैंने तेरी सेवा की। माम ऋषा कथय सत्यम कथय माम ऋषा 70वें श्लोक में आया है। श्रीमद् भागवत के अनुसार ही कंस जैसे असुर को भी यह विश्वास था कि देवता झूठ नहीं बोलते, तभी उसने आकाशवाणी पर विश्वास किया। फिर देवराज इंद्र झूठ बोल ही कैसे सकते थे। लेकिन अत्यंत व्यावहारिक धरातल पर विमाता और मौसी दिति ने कहा कि बेटा झूठ मत बोलना, तुम्हें इस विषय में पता हो तो सच सच मुझे बता दो कि तुम देवताओं को उत्पीड़ित करने के लिए मैंने एक पुत्र चाहा था, ये 49 कैसे हो गए और तुम इनके साथ कैसे जुड़ गए, ये तुम्हारे साथ कैसे जुड़ गए। तब देवराज इंद्र ने कहा कि योग बल से मैं तुम्हारे घर में प्रविष्ट हो गया और मांसपिंड को वज्र का आलंबन लेकर छिन्न भिन्न करने लगा। लेकिन छिन्न भिन्न होने पर भी वे विलुप्त नहीं हुए, नष्ट नहीं हुए, जीवनी शक्ति से विहीन नहीं हुए। मैंने 7 टुकड़े कर दिया। 7 टुकड़े 7 बालक के रूप में मुझे दृष्टिगोचर होने लगे। फिर मैंने एक एक के 7 टुकड़े और कर दिए, फिर भी वे मरे नहीं, बल्कि 49 हो गए। यह जो अद्भुत घटना तुम्हारे गर्भ में प्रविष्ट होकर मैंने देखी, इसमें मेरा भी हाथ है, लेकिन तुम्हारे गर्भ दग्ध नहीं हुए, नष्ट नहीं हुए। इससे तो मुझे यही शिक्षा मिली कि परम पुरुष जो श्रीमन नारायण भगवान हैं, उनकी उपासना की ही यह स्वाभाविकी अद्भुत चमत्कृति हुई। 73वां महापुरुष पूजा या सिद्धि काप्यनुसंगिनी। महापुरुष की पूजा से यह अद्भुत सिद्धि तुम्हें प्राप्त हुई कि तुम्हारे गर्भ मेरे द्वारा खंड खंड कर देने पर भी उज्जीवित रहे और वे ही तुम्हारे सम्मुख 49 पुत्रों के रूप में दृष्टिगोचर हैं, खड़े हैं। आराधनम भगवता इह माना निराशिषः ये तु नेच्छन्त्यपि परम ते स्वार्थ कुशला स्मृताः। कामना पूर्वक भी यदि कोई भगवान की आराधना करता है, फिर भी उसकी कामना पूर्ण होती है। कदाचित कोई भगवान परम पुरुष श्रीमन नारायण पुरुषोत्तम की आराधना मोक्ष की भी इच्छा न करके सर्वथा निष्काम भाव से ही करे,
तो मैं समझता हूँ कि वह स्वार्थ और परमार्थ की सिद्धि में निपुण है। आराधनम भगवता इह माना निराशिषः ये तु नेच्छन्त्यपि परम ते स्वार्थ कुशला स्मृता। मुमुक्षु मोक्ष की कामना रखते हैं, लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष की भावना से भावित नहीं होते, जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद हो इस भावना से भावित होकर ही वे श्रवणादि में प्रवृत्त होते हैं। फिर भी उन्हें निष्काम इसलिए कहा जाता है कि लौकिक पारलौकिक विषय की इच्छा नहीं रखते, वो अनात्म काम न होकर आत्म काम है। जो आत्म काम होता है, आत्मज्ञान होते ही वह आप्त काम हो जाता है। आप्त कामस्य का स्पृहा, सब प्रकार की स्पृहा फिर शांत हो जाती है। बृहदारण्यक उपनिषद शांकर भाष्य के अनुसार अनात्म काम, आत्म काम, आप्त काम। संसारी व्यक्ति अनात्म वस्तुओं की कामना से संपन्न होते हैं, मुमुक्षु आत्म काम होते हैं। आत्म काम का अर्थ है कि कामना का विषय स्वयं को ही बना लेते हैं। अनात्म वस्तुओं से विमुक्त गुणमय भावों से अतीत आत्मा को ही जानना चाहते हैं। आत्म काम कहे जाने पर भी वो निष्काम ही माने जाते हैं। कोई कहे कि मेरा गंतव्य मैं ही हूँ, तो वहाँ गमनक क्रिया की अपेक्षा नहीं है, वहाँ गमनक क्रिया का उपचार मात्र है। मेरी कामना का विषय मैं स्वयं हूँ। तो अपने से भिन्न काम का विषय होता है, क्रोध का विषय होता है, लोभ का विषय होता है। क्रोध की द्वैतक बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, इसी को हम कह सकते हैं काम की द्वैतक बुद्धि बिनु, लोभ की द्वैतक बुद्धि बिनु। वैराग्य दूसरे से होता है, कामना दूसरे की होती है, क्रोध दूसरे पर होता है, लोभ दूसरी वस्तु या दूसरे व्यक्ति को पाने को लेकर बिना द्वैत बुद्धि के कामक, क्रोध, लोभ इत्यादि मनोविकारों की प्राप्ति संभव नहीं है। और द्वैत की बिनु अज्ञान, द्वैत बुद्धि बिना ज्ञान के संभव नहीं। मुस्कान का कारण ये है कि अब रामचरितमानस पढ़ के कोई द्वैत को ही माने तो बड़ी विकट समस्या होगी। द्वैत के बिनु अज्ञान, द्वैत तो अज्ञान का कार्य है, इसीलिए अद्वैत ही वेदादि शास्त्रों का परम तात्पर्य हो सकता है। द्वैत तो प्रत्यक्षादि इतर प्रमाणों से भी अधिगत है। अगर द्वैत के ही साधक वेदादि शास्त्र होंगे तो अनुवादक सिद्ध होंगे। अनुवादक का स्वतंत्र प्रामाण्य नहीं सिद्ध होता, द्वैत का आलंबन लेना होगा अद्वैत की सिद्धि के लिए। इसलिए तो तुलसीदास जी ने कहा, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, अज्ञान का अपनोदन करने के लिए ज्ञान कहते हैं, सापेक्ष शब्द है। तम बिनु कहे प्रकाश, तमस का अपनोदन करने के लिए तमस का आलंबन लेकर ही प्रकाश का व्यक्ति चित्रण करता है। निर्गुण कहे सगुण बिनु, सगुण का आलंबन लेकर सगुण का प्रतिषेध करने के लिए निर्गुण कहता है। रात्रि को मानकर ही दिन शब्द की प्रवृत्ति होती है। सो गुरु तुलसीदास, तो काशी की भाषा है यह, वो गुरु है।
मतलब बिल्कुल बाहियात व्यक्ति है, फालतू है। क्यों गुरु? गुरुजी प्रणाम आदर का शब्द है। काशी में कह दे क्यों गुरु, वो कुछ विचित्र ही भाषा है। फिर क्यों गुरु? इसका अर्थ क्या हुआ? सो गुरु तुलसीदास। ठेठ भाषा में नहीं बोले, ठेठ भाषा उसका अर्थ होता है गुंडा। गुरु नहीं, गुरु घंटाल है यूँ कहे। ज्ञान कहे अज्ञान विन, तम विन कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण विन, सो गुरु तुलसीदास। गुरु नहीं है, गुरु घंटाल है। कहते ना डपोर शंख, एक शंख होता है, एक डपोर शंख। मिथिला में, मैथिली में डपोर शंख बहुत प्रसिद्ध है। तो गुरु घंटाल है वह। इसी प्रकार यहाँ कहा कि मोक्ष भी नहीं चाहता। अब एक विचित्र बात है, मोक्ष के महत्व को जानकर मोक्ष न चाहना अलग बात। और संसारी व्यक्ति जो बद्ध है, मुक्ति लोगे मुक्ति, कौन चाहेगा मुक्ति? तो वो भी मोक्ष नहीं चाहते। दोनों के न चाहने में आकाश पाताल का अंतर है या नहीं? स्वर्ग को जो मानते नहीं, जानते नहीं। हुजूरिया बाजी महाराज से एक व्यक्ति ने कहा, महाराज पुराणों के अध्ययन से ऐसा लगता है, रामायण महाभारत के अध्ययन से ऐसा लगता है, जब ऋषि मुनि तप करते थे तो स्वर्ग से उर्वशी आदि आकर के, तिलोत्तमा रंभा आदि आकर के उनके तप में विघ्न डालती थीं। अब ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा, गली कुची की सूकरी से, कुत्ती से तो फुर्सत नहीं है, स्वर्ग की देवी क्यों आएंगी? वो फक्कर बाबा। एक बड़े गोरे चट्टे उड़ीसा के व्यक्ति हमको 7 नंबर कोठी दिल्ली में कभी मिले। मैं शंकराचार्य नहीं था, बड़े लंबे बड़े भव्य। तो उन्होंने अपनी एक कहानी बताई। थे वो बाबा, उसके बाद कभी दिखाई नहीं पड़े, नाम वाम मैं नहीं जानता। तो उन्होंने कहा कि मैंने घर द्वार छोड़ दिया, विरक्त होकर मेरे मन में भावना हुआ कि उर्वशी मिले, उससे विवाह करूं। हाँ, साथ निष्कपट भाव से बताया मुझको एकांत। कोई मंत्र किसी से पूछ के उर्वशी को सिद्ध करने के लिए जप रहे थे। इतने भयंकर विकराल कई दिन बाद देवी दिखाई पड़ी और निकालने के लिए तैयार। अब वो इतने रोए डरे, नहीं चाहिए उर्वशी, नहीं चाहिए, तुम किसी तरह मेरे जान बख्शो। तो भगवान ने कृपा की या नहीं? क्या उर्वशी को पाने की जो इच्छा थी, वो विकराल औरत ने एकदम लगा कि चबा ही जाएगी वो एकदम। तो इसका मतलब सगुण उपासक मोक्ष न लें, सगुणोपासक मोक्ष नहीं चाहते। दूसरी बात है कि मोक्ष के महत्व को जानकर उसकी योग्यता से समन्वित होकर भी अगर कोई मोक्ष न चाहे तो यह तो निष्कामता की पराकाष्ठा है। अनिच्छान्नपि उसको मोक्ष मिलना ही मिलना है। तो संसार की कामना तो क्या, मोक्ष की भी कामना जिनके हृदय में नहीं है। मोक्ष की कामना जिनके हृदय में नहीं है तो मुक्त हैं, मुक्त हो ही गए तो मोक्ष की कामना क्या। मोक्षा तो अज्ञान सिद्ध है ना। वैराग्य, विवेक वैराग्य और अज्ञान तीनों है तो मोक्षा की सिद्धि होती है। एक मोक्ष के स्वरूप को, महत्व को जानते हुए भी श्रवण मनन निधिध्यासन किए जा रहे हैं। मोक्ष के साधन से कभी विरत नहीं होते, मोक्ष की इच्छा भी नहीं रखते, उनको भी मोक्ष मिलना ही है। एक संसार में इतने रचे पचे हैं या स्वर्ग तक ही जिनकी गति है, वो मोक्ष नहीं चाहते। धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन, भरत जी का है। तो यहाँ पर मोक्ष की निंदा में तात्पर्य नहीं है। जन्म जन्म रति राम पद,
प्रारब्ध के वशीभूत होकर जब कभी जहाँ कहीं जन्म हो, भगवत चरणों में रति। नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तुतुम। यहाँ मोक्ष की निंदा में तात्पर्य नहीं है। यह वृंदावन की कथा है। एक व्यक्ति रो रहे थे, उनसे पूछा गया कि आप रो क्यों रहे हैं? उन दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों के लिए रो रहा हूँ जिनको कैवल्य मोक्ष हो गया इसलिए रो रहे थे मतलब वृंदावन के रस से वंचित हो गए, वो उनके लिए रो रहे थे जो कैवल्य मोक्ष प्राप्त कर चुके वो दुर्भाग्यशाली, उनको यहाँ के रस का ज्ञान नहीं। अतिरेक होता है। ये धर्मचंद जी ने एक भजन बनाया, गायक अच्छे थे, तो उसमें उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की, सीधे मनुष्य होकर नहीं, मैं कुत्ता होकर जन्म लूं और रसिक लोग जो मल त्याग करते हैं उसे खाऊं। अब वो अतिरेक हो जाता है भजन बड़े लग रहा, चाव अपना बनाया हुआ था, उनको बड़े चाव से गाते थे तो हमने कहा अच्छा इस शरीर से नहीं खाना चाहते ही बहुत अतिरेक किसी मार्ग में ठीक नहीं। क्या अतिरेक ठीक नहीं। हाँ, धन धन वृंदावन राजधानी, मुक्ति भरे जहाँ पानी, कर्म धर्म जहाँ बटे जेवरी, जेवरी माने रस्सी धन धन वृंदावन राजधानी, कर्म धर्म जहाँ बटे जेवरी, मुक्ति भरे जहाँ पानी। कम से कम अछूत तो नहीं समझा, उसके हाथ का पानी तो पी लेंगे अतिरेक। यहाँ मोक्ष की निंदा में तात्पर्य नहीं है, सगुण साकार भगवान की उपासना में उत्कृष्टता द्योतन में तात्पर्य है। अतिरेक ठीक नहीं। क्या तो मोक्ष भी नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? मोक्ष नहीं चाहेंगे और लोक परलोक की इच्छा तो छोड़ ही दीजिए, उसी को तो मोक्ष मिलना है मोक्ष ही चाहेंगे तो मोक्ष मिलेगा, मोक्ष नहीं चाहेंगे लेकिन मोक्ष के मार्ग पर चलेंगे तो मोक्ष मिलेगा ही। ऐसा है। वृंदावन में रहकर बच पाना हमारा बड़ा कठिन था, संन्यास से पहले बताया था एक दिन, सब वैष्णवों की दृष्टि थी कि इसको मोड़ लूँ। बहुत धन के भी प्रलोभन हुए। हाँ, क्या क्या, एक सिंधी बाबा थे, वो सब प्रवचन भी सुनते थे और फांसने का प्रयास भी करते थे। कोई प्रियासन जी का चेला बनवाना चाहता था, कोई गया प्रसाद जी का, कोई बिना दंड के सन्यास का। चारों ओर से आक्रमण था। हाँ, नहीं वो तो दंड लेने के बाद भी कहलवाया, दंड छोड़ के हमारे पास मिल जाए। दंड लेने से अभिमान हो गया है। पहले बहुत अच्छे निरभिमानी थे, तो हमने कहा क्यों जी आप बताइए, मर्यादा का पालन अभिमान है, कहाँ लिखा है बताइए आप? मर्यादा, दंड की मर्यादा है, उसका मैं पालन करता हूँ, इसका नाम अभिमान कहाँ है? फिर तो ब्राह्मणत्व भी अभिमान होगा। मर्यादा के पालन का नाम अभिमान नहीं है। दूसरे को अगर मैं तिरस्कृत करूं दंडी स्वामी होकर, तब तो अभिमान है। हाँ हाँ, मैं समझ गया। तो बहुत से प्रयास चले, मुझे तो कल्याण का संपादक भी बनाया जा रहा था बहुत साल पहले, कब 72 में आज की बात नहीं, खेमका जी सुन लो आप तो अब हो, मुझे तो 72 में ही कल्याण का संपादक भी बनाया जा रहा था। क्या मतलब हुआ? इस मार्ग पर चलने के लिए बहुत से प्रलोभन आते हैं। मध्वाचार्य हो ही गया होता, उस आश्रम का, मध्वाश्रम वृंदावन में जो है मध्वाचार्य आश्रम का मनुष्य से हो ही गया होता। सबसे पहले तो वही आश्रम मिल रहा था फिर नैमिष का 1.25 एकड़ का आश्रम मिल रहा था। फिर पूज्यपाद जी स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने
गुप्त रीति से भेजा था महंत ओंकारानंद जी को कि वो आपको उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। तो हमने कहा शर्त क्या है? ऊपर से कहा थोड़ा धर्म वर्णाश्रम पर कम बोला करिए। हमने खूब जोर से और बोलना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? इस मार्ग पर चलिए। तो मोक्ष की इच्छा न रखने वाला जो है और मोक्ष के महत्व को समझने वाला, मोक्ष मार्ग पर चलने वाला भोजन कर रहा है, अब पेट भरे ना भरे इसकी कामना न रखे तो भूख तो मिटनी ही है। क्या यह है? आराध्यात्म प्रदम देवम स्वात्मानम जगदीश्वरम को वृणीते गुणस्पर्शम बुधस्यान्नर के पियत। अब इंद्र बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए इन सबके जो बड़े व्यक्तियों के जो ऊपर से लाग डांट द्वेष ये सब भी लीला सिद्ध है। अब विमाता है ना मौसी, अभी तो लाड़ प्यार से बोल रही है, और अभी इंद्र कितनी आस्थापूर्वक उसके व्रत की, हरि की उपासना की चर्चा कर रहे हैं। क्या अपने पद की रक्षा के लिए, बेटे आदि की रक्षा के लिए लगता है कि लोगों में बहुत द्वेष, क्या, लेकिन देखने पर लगता है सब बहुत अच्छे थे। अब देवराज इंद्र कोई घटिया होंगे? और दिति भी भगवान की आराधना की ना उसने, झूठा नहीं पाया, झूठ नहीं बोले, क्रोध नहीं किया, काया की छाया बनकर पति का आराधना की। इससे सिद्ध होता है कि जो कंस इत्यादि भी थे ना, सबके पूर्व जन्म का इतिहास देखने पर लगता है कि सन्मार्ग पे चलते चलते कोई त्रुटि हो गई, इसलिए ये असुर हुए। उनके जीवन में जो बल था, पराक्रम था, दिव्यता थी, अजय मालूम पड़ते थे, वो सब सात्विक भाव के कारण। यहाँ भी इंद्र को मारने योग्य बेटा, लेकिन हिंसा आदि से सबसे दूर किया या नहीं? झूठ मत बोलना, अपवित्रता का परिचय मत देना, मन को चंचल मत करना, यह सब। इसका अर्थ यह है कि दैवी संपत्ति पालन करने पर ही व्यक्ति के जीवन में दिव्यता का संचार संभव है। असुरों के जीवन में उतना पराक्रम भी उनके माता पिता ने सन्मार्ग पे चलकर ही दिव्यता अर्जित की होगी, नहीं तो पराक्रमी इस प्रकार के पुत्र को जन्म देना संभव नहीं। आराध्यात्म प्रदम देवम स्वात्मानम जगदीश्वरम को वृणीते गुणस्पर्शम बुधस्यान्नरके पियत। जगदीश्वर यहाँ भी हैं, जगन्नाथ जगदीश्वर सबके परम आराध्य हैं। स्वात्मानम अपने साक्षात आत्मा स्वरूप ही हैं। आत्मा प्रदम देवम, बहुत बढ़िया। आत्मा प्रदम देवम, देते देते इतना देते हैं सकाम व्यक्ति को भी कि उनका मन नहीं भरता। कण भर चाहने पर मन भर देते हैं, फिर भी संतोष नहीं होता तो अपने आप को भी न्योछावर कर देते। आत्मा प्रदम देवम स्वात्मानम जगदीश्वरम। आत्मा प्रदम, भगवान आत्मा प्रद हैं। बेके तो बिक जाऊं, जो तू आवे एक पद में आऊं पग सात, वृंदावन वाले गाते हैं। तुम एक पग मेरी ओर आओगे तो मैं 7 पग चलूँगा। गीता प्रेस वालों ने एक बढ़िया गल्प रचा था, सुनने में बहुत अच्छा लगता था। श्री राम सुखदास जी भगवान की ओर चल रहे हैं, बहुत ऊंचे थे, 2 बजे रात को उठते थे, बहुत अच्छे। गीता के अतिरिक्त भी जिन ग्रंथों का अध्ययन करते थे
गीता से कुछ और चीज़ निकालने की योग्यता प्राप्त करने के लिए। मैंने देखा है, 2 महीने में साथ रहा हूँ, लेकिन उन लोगों ने एक गल्प बनाया, भगवान की ओर चल रहे हैं, भगवान भी उनसे मिलने के लिए चल पड़े हैं। अब कौन सा क्षण होगा, 1 दिन बाद होगा या आज ही होगा, दोनों का मिलन हो जाएगा। तो यहाँ कहते हैं आराध्यात्म प्रदम देवम स्वात्मानं जगदीश्वरम को वृणीते गुणस्पर्शम बुधस्य नरके पियत। भगवान जगदीश्वर हैं, आराध्य हैं, सबके आत्मा स्वरूप हैं। उनको प्रसन्न करने पर वे स्वयं भी अपने आप को दे देते हैं। कण भर मांगो तो मन भर देते हैं, मन भर देकर भी संतुष्ट नहीं होते। लगता मैंने इसको क्या दिया, कुछ नहीं दिया, तो अपने आप को भी सौंप देते हैं। कारण क्या है? उदारा सर्व एवैते, अनग हैं, उदार हैं। तुलसीदास जी ने भी इन शब्दों को लिया गीता के 7वें अध्याय से। निष्पाप हैं, उदार हैं। भगवान के सकाम भक्त भी उदार होते हैं, निष्पाप होते। क्यों? यहीं से चले ना। नेताजी मिल जाएंगे तो हमारा सारा काम हो जाएगा, नेता ही फांस लेते किसी को। सेठ जी थोड़ा अनुकूल हो जाएंगे तो सब काम हो जाएगा। यहीं इससे कुछ ऊपर उठे तो भूत प्रेत सिद्ध हो जाने पे काम हो जाएगा। उससे कुछ ऊपर उठे तक यक्ष गंधर्व सिद्ध करने में व्यक्ति लग जाता है। एक हमारे गुरु भाई थे लक्ष्मण चैतन्य जी, लोगों ने बताया कि श्मशान में रहकर उन्होंने कोई सिद्धि प्राप्त की। एक हमारे परिचित दंडी स्वामी ने पंचदशी की हिंदी में बहुत विस्तृत व्याख्या की, स्वामी प्रकाशानंद जी। जीवन भर लगभग 40 साल पंचदशी पढ़ते रहे, लेकिन रुपये नहीं। उन्होंने कहा ब्रह्मचारी जी इस ग्रंथ को छपवा देते। हाँ, ब्रह्मचारी जी के मन में हुआ कि मैं अपने नाम छपवा लूँ, रुपया खर्च करूँगा मैं और छपे इनके ना। कोई सेठ आया तो लोगों ने कहा कि ब्रह्मचारी जी के पास जाते हो संभल के जाना, वो कोई जादू टोना जानते। सेठ बैठ गया और 2 लाख रुपये शायद चाहिए था ग्रंथ छपने में। मंत्र पढ़े, कहा सेठ जी इतना चाहिए। अब मंत्र की सिद्धि से मना नहीं कर सकता था, वो मंत्र की सिद्धि से। हाँ महाराज। उन दिनों 2 लाख रुपया मैंने, आजकल 2 करोड़ के बराबर। अब वहाँ से जाके निकला, हाय मर गया, घर बेचना पड़ेगा, क्या मुँह से निकल गया। अब अगर नहीं दूंगा तो नरक में जाऊंगा, दूंगा तो कहाँ से लाऊंगा। किसी ने कहा ब्रह्मचारी जी आपने ऐसा किया। उन्होंने कहा श्मशान में रखकर मैंने सिद्धि प्राप्त की, इसीलिए ना, अब रोता है तो रहने दो। तो मतलब क्या हुआ, मान लो ये कल्पना ही है तो भी देखा तो जाता है ना। कोई भूत ही सिद्ध कर लेता है, कोई प्रेत ही सिद्ध कर लेता है, कोई गंधर्व यक्ष तक सीमित रहता है। मद्भक्ता यान्ति मामपि, सबके आकर्षण को विदीर्ण करके जो कमनीय वर्णीय मोक्षप्रद परम आराध्य परमात्मा तक ही पहुंच जाता है। जांचिए जानक जीवन सो जही जांचत जाचकता जर जाए। सकाम होने पर भी उसके जीवन में निष्कामता कितनी, किसी और देव से नहीं। स्वाति नक्षत्र के जल बिंदु चातक को लेकर प्यासे भले ही मर जाऊं, लेकिन स्वाति नक्षत्र का जल बिंदु ही पीना है, अन्यथा नहीं। वो भी शरद ऋतु के, ऐसे है। तो क्या हुआ, टेक विवेक विभूति, भले ही वो सकाम है, लेकिन कामना की पूर्ति नर बानर से
सेठ साहूकार से, राजा महाराज से न चाहकर यक्ष, किन्नर, गंधर्व इत्यादि भी देने में समर्थ हैं। उनकी बुद्धि यहाँ तक पहुँच गई कि भगवान ही मांगना है तो भगवान से मांगो। तो भगवान ने कहा अनग हैं, उदार हैं, सबके सब निष्पाप हैं, उदार हैं। मदभक्ता यान्ति माम अपि, चाहे आर्त ही हो क्यों ना हो, अर्थार्थी क्यों ना हो, भगवान उनकी कामना पर ध्यान नहीं देते। सबके आकर्षण को छोड़कर मेरा आलम्बन लिया, बहुत ऊंची बात। जो वो चाहते हैं वो उसको भी दे देते हैं, फिर भी भगवान अपने आप को ही दे देते हैं। आत्मप्रदम देवम स्वात्मानं जगदीश्वरम आराध्य को वृणीते गुणस्पर्शम बुधः स्यान्नरके पियत। ऐसा कौन बुद्धिमान होगा ऐसे पतित पावन जगदीश्वर आत्मप्रद भगवान की आराधना करके तुच्छ विषय भोगों को मांगे। गीति से कहते हैं नरके पितयत, ऐसे भोग्य पदार्थ तो नरक में भी हैं। क्या नरक में यातना है, लेकिन नारकी प्राणियों के अनुकूल भोजन मिलने पर वो उस पर टूट पड़ते हैं। क्या उनके लिए वही हलवा है। पूज्य गुरुदेव कहा करते थे आज जो देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं, बहुत ऊंची बात है। देवराज इंद्र के पद को देने वाला प्रारब्ध जब भुक्त हो जाएगा और मान लो वराह शरीर को देने वाला प्रारब्ध उद्बुद्ध हो गया, तब आज जो अमृत पान भी बड़े नखरे पूर्वक करते हैं वो विष्ठा के ऊपर टूट पड़ेंगे, कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए शंकराचार्य भगवान ने छांदोग्य उपनिषद के भाष्य में लिखा, बहुत विचित्र स्थिति है। दाता जो है भिखारी बन जाता है। 2 पैसा, 2 बाबूजी, 2 रुपये, 2 रोटी। और कभी वो देवता रहा होगा तो ऐसे साईं बाबा की तरह। और आज उसे मालूम नहीं कि जब मैं देवता था तो दूसरों को वरदान देता था, आज भिखारी होकर घूम रहा हूँ। ये कर्म का चक्र है। तो भगवान की आराधना करके फिर भी उनसे लौकिक पारलौकिक भले ही वो दुर्लभ सरीखे पदार्थ हो उनको चाहता है, तो वो बुद्धिमान होने पर भी अबुद्ध क्यों नहीं है ही। नरके पितयत, नरक में भी भोग्य पदार्थ हैं। तदिदं मम दौर्जन्यं बालिशस्य महीयसी क्षन्तुमर्हसि मातस्त्वं दिष्टया गर्भो मितोत्थितः। अब देखिए अपने अपराध को भी स्वीकार किया। तदिदं मम दौर्जन्यं बालिशस्य महीयसी क्षन्तुमर्हसि मातस्त्वं। ये माता जी तुम मेरी सब प्रकार से पूज्या हो। महीयसी फिर क्या है? बालिशस्य, मेरी नादानी, मेरी मूर्खता, धृष्टता, दुष्टता, को क्षमा करो। मूर्खता के वशीभूत होकर जो मैंने दुष्टता का परिचय दिया उसको क्षमा करो। लेकिन आगे क्या है? बहुत अच्छी बात है, मेरे सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा गर्भ खंड खंड हो जाने पर भी मर नहीं सका, जीवित हो गया। दिष्टया गर्भो मृतोत्थितः, बहुत बढ़िया। मरकर भी मानव जीवित हो गया।
समाचार पत्र में आया था 6 महीने पहले, एक बच्चा दैवक से छत से गिरा, लेकिन नीचे रिक्शा खड़े उसके गद्दी पर गिरा। 1 मिनट बाद हंसने लगा। जिसको बचना होता है यूँ भी बच जाता है। और एक आया था छत्तीसगढ़ में, कोई मेरे शिष्य परिवार का व्यक्ति गोलगप्पा खा रहा था, गले में जाके गोलगप्पा अटक जाने से 15 साल का युवक कुमार मर गया था। कोई मरना होता है तो गोलगप्पा खाते समय मर जाएगा, और बचना होता है तो उतने ऊंचे से गिर के बच्चा नीचे दैवयोग से साइकिल रिक्शा गद्दी पर गिरा। तो ऐसा है। तो कभी कभी दुष्ट जो व्यक्ति होते हैं, बात यह है कि पद आदि की रक्षा के लिए व्यक्ति इंद्र जैसी कुटिलता करता रहता है, स्वभाव है। वही क्षमा मांग रहा है। बाली सस्य कहा, मेरी नादानी दुष्टता क्षमा करो, लेकिन वो सदा उस प्रकार का भाव बना रहे, ये नहीं। आता है भाव जाता है। स्थिर दुष्टता इंद्र आदि में नहीं होती। और जो भी पद पर रहते हैं, ये नहीं कि शंकराचार्य पद पर, ये तो जीवन मुक्तों का पद है। क्या पहले तो जीवन मुक्त ये सब इस पद को संभालते थे, नीचे नहीं। या तो जीवन मुक्त सब, ये जो चारों शंकराचार्य आरंभ में हुए सब तो सब हस्तामलकाचार्य, ये सब तो पूर्व जन्म में भी सन्यासी थे हस्तामलकाचार्य, सर्वज्ञ सिद्ध। उसके बाद में कम से कम श्रोत्रिय, सदाचार संपन्न, सब प्रकार से दिव्य। ये दंड फंद वाले तो इस पद पर, इसीलिए सुधनवा जी ने लिखा है, दंड फंद से कोई भी इस पद को न हथियावे। ये हरिहर की गद्दी है। दंड फंद से, चुनाव की प्रक्रिया से अराजकता फैलाकर इस पद पर कोई न बैठे। लेकिन सोचना चाहिए कि एक गांव था, एक पंडित जी, जिससे कुछ अपराध हो जाता बहिष्कृत कर देते। होते होते हर परिवार से कुछ न कुछ अपराध हुआ। पंचांग देख के, धर्मशास्त्र देख के निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु, अब सब ने कहा कि हम सब ने मिलकर के इसको बहिष्कृत कर रखा है। जिनको जिनको बहिष्कृत किया वो बहुसंख्यक हो गए। तो जो लोग कहते हैं कि शंकराचार्य बाकी का दायित्व होता अमुक को बहिष्कृत कर दें, उनको ये पता नहीं है। वो सब मिलकर ही हमने इसको बहिष्कृत कर रखा है, यही होगा। तो शासन तंत्र जब क्या है, शासन तंत्र जब डमाडोल हो जाता है, इसीलिए लिखा गया कि शंकराचार्यों का दायित्व है शासन तंत्र सुव्यवस्थित रखे। शासन तंत्र जब अराजकता को प्रश्रय देता है, संतों को दल का प्रचारक बनाना प्रारंभ करता है, तो जो मुंह खोलेगा उसी को सब कहेंगे हमने इसको निकाल रखा है, शेक रखा है। कौन किसको दंड देगा? क्या अब वो दंड पाने वाले बहुत हो जाएं तो दंड देने वाले के बंदूक अध्यक्ष छीन करके 8 को मार ही दिया। वहाँ पुलिस वालों को दुबे आदि ने मिल करके 8 को मार ही दिया। इसका मतलब शासन तंत्र सुदृढ़, उन्माद न फैले। यंग एजों की कूटनीति, गांधी जी को जो खड़ा किया गया, हमारी एक डायरी लिखी होगी, रात में 11 बजे तक हमने ट्रेन में एक डायरी में लिखा था। हिंदू पर एक ग्रंथ है इनका, गांधी जी का, उसको पढ़ के लिखा था। किसी ने गांधी जी को पूछा कि आपसे क्या पहले कोई सत्याग्रही हुआ है? तो कितना सत्य बोले। देखो भाई, गांधी जी के अनुयायी हो, आप अनुयायी हो। मैंने 65 साल पहले पूरे गांव में अंबर चरखा और
स्वच्छता की परियोजना, पूरे गांव को स्वावलंबी बनाने का सफल अभियान किया गांधी जी के कुटीर उद्योग लघु उद्योग के आधार पर। आपने अगर 75 पेज का गांधी जी का चरित्र पढ़ा होगा तो हमने 1000 पृष्ठों का गांधी जी का चरित्र 66 साल पहले पढ़ा था। लेकिन एक विचित्र बात है, गांधी जी से पूछा गया आपके पहले कोई सत्याग्रही हुआ? उन्होंने क्या कहा, राजे महाराजे शासन करते थे वो तो सत्य के पक्षधर होते ही नहीं थे, मैं ही प्रथम सत्याग्रही हूँ। अब प्रहलाद पे भी ध्यान उनका नहीं गया। अब बताओ, गांधी जी को प्रथम सत्याग्रही कहेंगे और सत्याग्रही कह भी सकते हैं तो सचमुच के सत्याग्रही थे। प्रहलाद का भी नाम लेते हुए उनसे नहीं बना, बड़ी विचित्र बात है। इसीलिए ये जो पद पर होते हैं पद की रक्षा के लिए बहुत सा न करने योग्य कार्य भी कर लेते हैं। कहीं को मरवा देना, कहीं को घटनाग्रस्त कर देना, ये सब चलता है। लेकिन फिर इंद्र की जो स्थिति हुई, अपने को ही कोसने लगा, ऐसा। तो इसका मतलब है कि स्पृहा, द्वेष, ईर्ष्या से विमुक्त व्यक्ति का जीवन सार्थक है। नहीं तो उपासना के बल पर कोई ऊंचे पद पर, कर्म के बल पर, सेवा के बल पर पहुंच भी जाए तो उसके इस प्रकार के कृत्य जो दूसरों के लिए अपघातक हैं, उचित नहीं, प्रशंसनीय नहीं। तदिदम मम दौर्जन्यम बालिशस्य महीयसी क्षन्तुमर्हसि मातस्त्वं दिष्टया गर्भो मृतोत्थितः। माता के प्रति समासक्त क्यों हुए, भक्ति का उदय क्यों हुआ? तुमने जो भगवान श्रीमन नारायण की आस्थापूर्वक उपासना की, उसका चमत्कार तो मैंने लिख लिया। मेरा आए वज्र के द्वारा भी जो छिन्न भिन्न होने पर भी मरा नहीं, ये सब जो दिखाई पड़ रहे मेरे भाई अनुगत, तुम्हारी उपासना के प्रभाव से उस पिंड में, गर्भगत पिंड में, मांस पिंड में क्षमता थी ना। उपासक को तो कौन मार सके, उपासना के प्रभाव से गर्भगत पिंड को भी कोई मारने में मुझ जैसा समर्थ व्यक्ति वज्रपाण इंद्र भी उच्छिन्न करने में, नष्ट करने में समर्थ नहीं। इसीलिए भगवान की उपासना का कितना महत्व है। उद्देश्य गलत था, बहुत बढ़िया। साधन महत्वपूर्ण था, यही हुआ न। जीत किसकी हुई? उद्देश्य तो था कि देवराज इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा करूं। आराधना, आलम्बन भगवान का, संयम नियम सब दैवी संपदा के। उद्देश्य का शोधन हो गया या नहीं? क्या उद्देश्य कहीं गलत भी हो जाए, किसी को गिराने, नीचा देखने, लेकिन मार्ग गलत ना हो, सन्मार्ग पर चले व्यक्ति, भगवान की आराधना को न छोड़े तो उसके प्रभाव से उसके उद्देश्य में शोधन हो जाता है। यह है ना। उद्देश्य बढ़िया रखे और मार्ग गलत चुने तो विनाश हो जाता है। तो पति ने क्या किया? दीति का लक्ष्य तो बहुत विचित्र था, इंद्र को मरवाने वाला पुत्र, लेकिन साधन बताया सब देवता को प्रसन्न, भगवान श्रीमन नारायण की आराधना। वो भी कहती कि मैं तो नास्तिक हूँ, मैं नहीं नारायण को मानती, ऐसा भी नहीं, आस्था तो थी। तो इंद्र के प्रेरित करने पर जिन भगवान श्री हरि नारायण ने उनके 2 बेटों को मार दिया था, उन्हीं का द्वेष भाव होता ना, द्वेष भाव नहीं, आस्था पूर्वक उन्हीं का आराधन किया, उन्हीं का भजन किया। सन्मार्ग पर चलते रहो तो लक्ष्य में किंचित न्यूनता होने पर भी उसका शोधन हो जाता है। लक्ष्य बढ़िया भी बना लो लेकिन मार्ग गलत चुनो, संग गलत चुनो तो पतन हो जाता है। ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट उपयोग हुआ। श्रीशुक उवाच इंद्रस्तयाभ्यनुज्ञाता शुद्ध भावेन तुष्टया
मरुद्भिः सतां नत्वा जगाम त्रिदवं प्रभुः। अब शुद्ध भावेन तुष्टया, इंद्र के शुद्ध भाव से संतुष्ट हो गई दिति। बात भैया, इस समय जो इंद्र बोल रहे थे तो कपट नहीं था ना, निष्कपट भाव से बोल रहे थे। उपासना का प्रभाव, भगवान की आराधना का प्रभाव स्पष्ट देखा ना। इंद्र किसी पर वज्र का प्रयोग करें और वो बच जाए, नष्ट ना हो, जितने टुकड़े करें वो सब के सब 1 के 49 हो गए मरुदगण। महर्षि ब्रह्मास्त्र आदि बहुत किए हैं, लेकिन गीता में भी ब्रह्मा जी के अस्त्र के लिए ही कहा गया है। क्या? ब्रह्मा जी के अस्त्र को ही कहा गया है, अस्त्रों में मैं वज्र हूँ। वज्राणा क्या है? वज्र जी। और क्या ब्रह्मास्त्र? ब्रह्मास्त्र बहुत अस्त्र हैं, लेकिन यही क्यों बनाया है गीता में? अच्छा अच्छा। आयुधानाम हम वज्र, आयुधों में मैं वज्र हूँ। अस्त्र और शस्त्र होते हैं ब्रह्मास्त्र आदि, ये सब मांत्रिक होते हैं। और दधीचि महर्षि की हड्डी से ये बने ना इंद्र के वज्र। क्या ये जो वज्र बना है ये हड्डी से बनाया नहीं? किन की हड्डी से? अस्थि से। दधीचि महर्षि। उद्देश्य क्या था? आप यहाँ भी देखें, यहाँ तो दिति की उपासना के प्रभाव से गर्भगत पिंड में उतनी क्षमता हो गई कि इंद्र के वज्र का भी उस पर छेदन पे प्रभाव पड़ा, लेकिन वो मरे नहीं। तो जो तपस्या करता है भगवान, दधीचि आराधना करता है भगवान की, उसके सप्त धातुओं में भी, अस्थि भी तो धातु है ना, सप्त धातुओं में भी इतनी दिव्यता हो जाती है कि कोई उस छेद में समर्थ नहीं। ये ना दधीचि जी के हड्डी से बने ना। आयुधा नाम, आयुधों में मैं वज्र हूँ। तो वज्र को भी देखें तो दधीचि ऋषि तप करते थे, तो जब भी करते होंगे तब भी करते होंगे क्या? उनकी आराधना, भगवान विष्णु के उपासक थे, उनकी आराधना उपासना के प्रभाव से क्या हुआ? परोपकार के लिए उन्होंने जीवित समाधि में समाधिस्थ हो जाता हो, नमक लगा दो शरीर में, गाय से चटवा दो, हड्डी ले लो, अगर देवताओं के कार्य के लिए मेरी अस्थि, माने त्याग की पराकाष्ठा, देव तत्व के देव वर्ग के संरक्षण के लिए मेरी हड्डी का उपयोग होता हो तो मैं आत्महत्या तो नहीं करूँगा, समाधि पूर्वक भगवान में मन लगा के बिल्कुल समाहित हो जाऊँगा। शरीर का उपयोग तुम विश्वकर्मा ने बनाया पवित्र लक्ष्य की पूर्ति के लिए। तो हड्डी के साथ साथ तो केवल वज्र के निर्माण में उपादान कौन कारण? हड्डी। निर्माता कौन था? वज्र बनाने वाला कौन था? अभी नाम लिया ना हमने, विश्वकर्मा। तो उपादान कौन? अस्थि। किनके? दधीचि महर्षि के। तो मंत्र तंत्र यंत्र से परिपूर्ण वो हड्डी है ही। तो ब्रह्मास्त्र इत्यादि जो हैं सब गायत्री मंत्र का अनुलोम विलोम से बनते हैं। तो गायत्री मंत्र तो जपते ही होंगे हो दधीचि जी, उसमें मंत्र का भी तप का भी सब का योग था न हड्डी में। तो इसका मतलब वज्र जो है उसमें दिव्यता की पराकाष्ठा है। ब्रह्मर्षि थे तो गायत्री मंत्र आदि की शक्ति जो है बढ़िया। एक वो सरस्वती देवी अब नहीं जीवित होगी, डालमिया की पत्नी थी, कायस्थ घर की थी,
शास्त्री थी, संस्कृत में, लखनऊ की थी, सुधाकर शास्त्री। आपने देखा होगा सुधाकर, वो सुधाकर बहुत बड़े ब्रह्मचारी थे, विद्वान थे। अयोध्या के महंत थे, कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ निकाल दिए गए तो डालमिया के यहाँ वो नौकरी अनुष्ठान करते थे, दाढ़ी वाड़ी रखते थे, ब्रह्मचारी थे। उनके भतीजा था ना हमारा अभय चैतन्य, उनका भतीजा था वो, अभय चैतन्य के ताऊ। तो सरस्वती ने पूछा, आप जो पंडित जी मेरे यहाँ अनुष्ठान करते हैं, मैं 100 रुपये महीना देती हूँ, उन दिनों 100 रुपये बहुत होते थे, तो पुण्य तो मैं ले लेती हूँ दक्षिणा देकर, आपको क्या मिलता है? वो विदुषी थी, एक बार दिल्ली में मेरे पास आई थी मिलने, जो शंकराचार्य के में गया था, उसके यहाँ मैं रहा, लेकिन भोजन में स्वयं बनाता था, उसके धन का नहीं। उसके चौके में एक दिन निमंत्रण देने पर पाया, वहाँ मैं था साथ दिल्ली में। दरभंगा नरेश की कोठी है इधर मानसिंह रोड, अकबर रोड के बीच में उसकी कोठी। तो बहुत अच्छा सुधाकर जी ने क्या दिया उत्तर, उन्होंने कहा कि मिट्टी का एक घड़ा हो और रोज़ उसमें गाय का घृत डालें, भोजन आदि बनाते समय रोज़ खाली कर लें। तो घृत तो चला गया क्या सब्जी आदि बनने में, लेकिन घृत का कुछ अंश घड़े को रोज़ प्राप्त होगा या नहीं? तो अनुष्ठान करने वाले जो अपने उपासना को बेच देता है दक्षिणा लेकर के, उसको उतना ही मिलता है। बहुत प्रसन्न हो गई इस उत्तर से। तो यहाँ तो कोई दक्षिणा के दूसरों के लिए अनुष्ठान नहीं कर रहे थे, कौन? दधीच जी। तो वज्र में जो दिव्यता थी वो मंत्र को लेकर, संध्या को लेकर, तर्पण को लेकर, गायत्री जप को लेकर, तो एक प्रकार से उसमें मांत्रिक अस्त्रों में जो दिव्यता होती है सब आ गई। इसका अर्थ होता है कि शरीर एक समान नहीं कह सकते, हमारा भी शरीर वैसा, उनका भी शरीर ऐसा। तपस्वी होगा, जितेंद्रीय होगा, भगवान की आराधना करेगा तो उसकी हड्डी में भी वो दिव्यता होगी। तो अस्थि 100 गांठों वाला होता है कौन? वज्र। भागवत आदि में 100 गांठों वाला वज्र होता है। तो ये हुआ। अब फिर क्या किया? आज्ञा लेकर ये भी नेकादित्य ने 49 बेटों, कम से कम 10 दिन तो मेरे पास रह जाओ ना। अच्छा जाओ, इंद्र का अनुगमन करो, बहुत बढ़िया बेटा, तुम भी प्रसन्न रहो। एक और मारने का संकल्प था, एक और वरदान भी दे दिया। तो ये भाव बदलता रहता। क्या इसका नाम क्या है? राजसी धृति। सात्विकी धृति नहीं, राजसी धृति। कभी उधर हो जाएगा, कभी उधर हो जाएगा एक रस भाव नहीं होता, कभी इधर कभी उधर। कभी नास्तिकता का, कभी उग्रता का की धारा चलती है, कभी सौम्य धारा। अच्छा, एक श्लोक हो गया। एवं ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसि मंगलम मरुताम जन्म कम किम भूयः कथयामि ते। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, मरुदगण का जो जन्म है, मरुदगण कौन है? वायु रूप है या नहीं? आध्यात्मिक पवन बाहर अधिदेव होकर 49 हो गए, 7 के 49 हो गए। पवन के भेद हैं ये, सबके जीवन हो गए या नहीं? एक विचित्र बात, इनका नाम मरुदगण क्यों हुआ? मरुदगण इसके लिए हुआ कि पवन जो है, वायु, सबके जीवन है या नहीं? तो कोई व्यक्ति उपासना करती है, उपासना करता है, उसके जीवन में इतना बल और वेग होता है कि उसके बेटे भी सबके लिए जीवनप्रद बन जाते हैं। 49 मरुदगण है या नहीं? तो पवन के ही तो भेद है ना।
आधिदैविक पवन हो गए ये। पवन सबका जीवन है। तो एक उपासक अपना कल्याण तो करता ही है, उसके श्वास प्रश्वास से, उसकी पुत्री के द्वारा, उसके पुत्र के द्वारा क्या होता है, सबको जीवन प्राप्त होता है। ये भी एक निष्कर्ष निकला। बहुत सुमंगल मरुदगण का जन्म है। तुमने जो मुझसे पूछा था उसका उत्तर मैंने दे दिया। मंगलम मरुताम जन्म किम भूयः कथयामि ते। अब बोलो तुम्हारी जिज्ञासा क्या है। आगे कहेंगे जो पुंसवन व्रत का वर्णन किया है, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, अब उसकी विधि को मैं जानना चाहता हूँ। विधि को संक्षिप्त विधि तो बता दी गई विस्तार पूर्वक। इसका मतलब क्या है, अगर कोई चाहे कि मेरा पुत्र मरुदगण के समान प्रभावशाली हो, सबको सुमंगल करने वाला हो, तो मातृशक्ति ध्यानपूर्वक सुने और उस विधि का पालन करे तो उसके गर्भ से भी सर्व सुमंगल पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। नारायण। श्री राम जय 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 राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गो हत्या, भारत, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव।